सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए आप लीजिए, योगेश्वरी जी आप ले लीजिए। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को नमस्ते। सभी का हार्दिक स्वागत है। एक भजन। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। स्वस्ति पंथा मनोचरे मधुवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। स्वस्ति पंथा मनोचरे मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। दान दूं ज्ञान लूं अज्ञाना बनो प्रार्थना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों के हे देव सविता। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों के हे देव सविता।
दूर कर दीजिए, भद्र भर दीजिए, भावना है श्रेय पथ पर चलूं, कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं, कामना है। ले चलो वेद पे पथ पे जाता, कुटिल अग से बचूं सरनवाता। ले चलो वेद पथ पे जाता, कुटिल अग से बचूं सरनवाता। पाल दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं, कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं, कामना है। श्रेय पथ पर चलूं, कामना है। बहुत सुंदर। सुंदर। हमारे आचार्य जी शैलेंद्र जी आ चुके हैं, तो उनसे उनको मैं निमंत्रित करता हूँ जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मेरे आवाज की आप सब लोग जो है वो पुष्टि कर दीजिए कि आवाज ठीक है। जी ठीक है जी। तो इस कक्षा में उपस्थित श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी, पूजनीय माता योगेश्वरी जी, बहन दीपालिका जी, आप सभी भद्र उपस्थित सम्माननीय महानुभावों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति। देखिए, हम सब लोग वानप्रस्थ संस्कार पर विचार कर रहे हैं और पिछली बार जो वर्तेन दीक्षाम आपनोति ये मंत्र है, इस मंत्र पर हम सब लोगों ने विचार किया था। उसी क्रम में आगे भी कुछ मंत्र आए हैं और ये मंत्र के जो भाव हैं वो हम वानप्रस्थियों से जुड़ते हैं और ये सारे के सारे मंत्र के जो भाव हैं वो व्यवहार में चरितार्थ होने के लिए संकेत करते हैं, व्यवहार में चरितार्थ होने के लिए। मंत्र के अलग अलग विषय पर आते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ज्ञान होते हैं। कुछ ईश्वर परक जो मंत्र होते हैं वो स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र होते हैं। कुछ मंत्रों में किसी एक विषय की प्रधानता होती है, कुछ प्रकृति से संबंधित आते हैं, कुछ जीवात्माओं से संबंधित आते हैं, कुछ मंत्र भक्त के विषय में कुछ बताएंगे। इस प्रकार से अनेक विध विषयों को लिए हुए मंत्र रहते हैं।
तो वानप्रस्थ के अंतर्गत जिन मंत्रों का चयन किया गया और इन मंत्रों से उपदेश दिया जा रहा है, आप उपदिष्ट हो रहे हैं। ऐसे अलग अलग संस्कारों में अलग अलग मंत्र उपदेशार्थ भी दिया है। विवाह संस्कार में भी बहुत सारे मंत्र उपदेश के लिए दिया है, क्योंकि वो जो गृहस्थ आश्रम है उसकी संपुष्टि के लिए, जो वानप्रस्थ आश्रम है उसकी संपुष्टि के लिए यहाँ मंत्र उपस्थित हैं। क्योंकि वानप्रस्थ जो आश्रम है, जो उसकी मर्यादा है, जो उसकी आचार संहिता है, इन मंत्रों से निकल करके व्यापक रूप लेता है। तो आज उसी श्रृंखला में एक मंत्र आया है, और जब हम दीक्षा ले चुके हैं तो व्रत पते अग्नेह इसमें आया कि व्रत पते अग्नेह, तो अभ्य दधामि समिधम अग्ने व्रत पते त्वयि। तो जो त्वयि शब्द है, त्वयि पद है, वो सप्तमी विभक्ति है, और श्रद्धा के लिए, प्रेम के लिए, आसक्ति के लिए 1 मिनट टाइम चाहिए मुझे आप सबसे। तो इस संदर्भ में हम यह विचार कर ले कि जो त्वयि पद आता है, तो जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें सत्य होता है, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें आसक्ति होती है, वो नियम है, महर्षि पाणिनि का नियम है कि वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति का संबोधन है। आप में मेरी श्रद्धा है, आपसे, आप में मेरा प्रेम है, आपसे मेरा प्रेम है, ऐसा हिंदी में बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता होता है प्रेम का स्थित होना, प्रेम का केंद्रीकरण होना, भक्ति का केंद्रीकरण होना, वो कहाँ होना चाहिए। एक वानप्रस्थी का जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो कहाँ होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं ईश्वर में होना चाहिए, कहते हैं मंत्र का पद है भी ईश्वर में होना चाहिए, लेकिन ईश्वर एक ऐसा तत्व है कि जीवन भर ये विषय बना रहता है विश्वास अविश्वास का, है अथवा नहीं है। कुछ ऐसी हमारे जीवन के साथ घटनाएं घट जाती हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते कि नहीं ईश्वर है। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हमें लगता है कि ईश्वर नहीं है। तो हम अपने जीवन के साथ घटित होने वाली घटनाओं को लेकर के ईश्वर में श्रद्धा अश्रद्धा, विश्वास अविश्वास पैदा करते रहते हैं। 5 बजे मिलिए, करते रहते हैं। अब आप ये देख लीजिए, विचार करके ये आप देख लीजिए कि यदि हमारा यही मानक है, हमारी यही दृढ़ता है, या हमारा यही संकल्प है कि ईश्वर के विषय में, तो जीवन में ईश्वर से होने वाले जो लाभ होते, जो व्यक्तिगत लाभ होते, जो कृपा होती है, विशेष करके दया तो सब पर समान रूप से ईश्वर की जो कृपा होती है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। प्राणी वंचित, भक्त वंचित रह जाता है, क्योंकि किसी हेतु से ही हम जुड़ रहे हैं। अहेतु की जो है वो कृपा नहीं होती है, अहेतु की। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि प्रभु अभी आदधामी, मैं बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी हेतु के, मैं आदधामी में आपको समर्पित हो गया हूं, आ गया हूं आपके शरण में। क्योंकि एक ही नियम का पालन सर्वप्रथम करें, साधक को करना चाहिए कि बिना किसी कारण के ईश्वर की शरणागत होना
और ये बिना किसी कारण के ईश्वर की शरणागत होना, ये बहुत ऊंची विचारधारा है, ऊंचा सिद्धांत है, ऊंचा समर्पण है। ये ईश्वर प्रणिधान बहुत ऊंचा ईश्वर प्रणिधान है, बहुत ऊंचा है। संसार से निवृत्त होकर के, निष्काम भाव होकर के ईश्वर में अपने भाव को स्थित करना, यही पद जो है वो त्वयि है, आप में। अभी अदधामी समिधम, अब हम साधक हैं तो समिधम हैं। इस शब्द का भाव हमें केवल समिधा आता है। समिधा तो क्या है? समाधान होना। एक भक्त के भाव में इस भव सागर के समाधान होने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? संसार का भव सागर रूपी जो दुख है उससे समाधान हो जाए और क्या हो सकता है? और इसका समाधान है कि परमात्मा रूपी जो यज्ञ है और जो वृहद यज्ञ है, उस वृहद यज्ञ की एक समिधा बन जाऊं, एक जुड़ जाऊं, तो ये त्याग का बहुत बड़ा उदात्त भाव है। ये त्याग का बहुत बड़ा उदात्त भाव है। इस विराट परमात्मा के, इस विराट यज्ञ के एक समिधा बनने का भाव बहुत उदात्त भाव होता है, बहुत त्याग का भाव है। ये सर्वस्व त्याग का भाव होता है। अभी तक जो जीता है मनुष्य, वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बल के आधार पर, अपनी अज्ञानता के आधार पर, ऐसे जो भी है उसके पास जितना भी शक्ति सामर्थ्य जुटा है, जो देखा सुना है, उसके आधार पर इस संसार में जीता है और ईश्वर की सत्ता में हाँ या ना कर करके, किंतु परंतु लगा करके रहता है, कंडीशनल बना रहता है। लेकिन मंत्र के भाव बड़े उदात्त होते हैं। वहां तक हम लोग समझें और वहां तक के चले तो हमारे मन के अवसाद और कुंठा दोनों का समाधान होता है। तो वो समिधा है। अब यहां पर यह है कि श्रद्धाम चा उपैमी, उपैमी का है कि मैं प्राप्त हो जाऊं, इस अवस्था को, इस उदात्त को प्राप्त हो जाऊं। किस अवस्था को और कहां पर प्राप्त हो जाऊं? तो कहा त्वाम, मैं आपको प्राप्त हो जाऊं, यानी आप की, आपके प्रति। जैसे ये है कि ईश्वर हमारा लक्ष्य है, वास्तविकता ईश्वर हमारा लक्ष्य नहीं होता। वास्तविकता है कि ये जो दुख है इससे निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, अत्यंत सुख, विशेष सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो भव सागर से छूटना और मोक्ष को प्राप्त करना, तो ये मोक्ष का प्राप्त करने के प्रथम एक और है बीच का, कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये ध्यान रहे। लोग ये कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त किए हुए बिना भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारे मतों में या ऐसा जो है, एक मत आपको मिल जाएगा कि मुक्त होना, निर्वाण होना। अनीश्वर ईश्वरवादियों का जो दर्शन है वहां भी मोक्ष की तो कामना है ही है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार के। हम सब वैदिक धर्मावलंबियों के लिए एक विशेष सूत्र है कि बिना ईश्वर प्राप्ति के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। एक हम लोग को सिद्धांत मिला और ये वेद का सिद्धांत है कि बिना डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। संसार में लोग उदाहरण दे सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री से मिलना नहीं होगा लेकिन काम हो जाएगा प्रधानमंत्री वाला, तो ये लौकिक संसार का कार्य हो सकता है। ऐसा उदाहरण लोग दे करके कर सकते हैं और हो सकता होगा। लेकिन मुमुक्षुओं को यदि मोक्ष प्राप्त हो, मुमुक्ष जनों को मोक्ष प्राप्त होगा तो उससे पहले ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, साक्षात्कार उसका होगा। और वो लक्षण घटता है कि वो कैसे होता है। तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है, एक लक्षण ये है। जैसे कोई कहे कि किसको
हमें कैसे पता चले कि लोग कहते हैं कि मर करके कोई वापस नहीं आया और जी करके कोई सीधा मोक्ष में जा नहीं सकता, तो हमें कैसे पता कि ये मोक्ष में गया? मर करके कोई वापस नहीं आता, अजीते जी कोई मोक्ष में जा नहीं सकता, तो ये मोक्ष का खेला बड़ा टेढ़ा है। तो ये कैसे संभव है? और लोग उदाहरण भी देते हैं कि भाई आपका मोक्ष, और यहाँ लोग सिद्धांत दृढ़ नहीं है तो लोग फिसल भी जाएंगे, छोड़ भी देंगे। ये बात तो इसकी बहुत तार्किक है, लेकिन यहाँ ये है कि मोक्ष में तो बाद की बात है, उससे पहले ईश्वर उसका साक्षात्कार होता है, और ईश्वर साक्षात्कार यानी ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के लक्षण ही बदल जाते हैं। उसका चित्त ही शांत हो जाता है, उसके पास बैठने वालों के समाधान प्रश्न ही समाधान होने लगते हैं, उसका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हो जाता है, उसका आकर्षण बहुत ऊंचा हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ऊंचा, सांसारिक सुख दुख राग मोह स्त्री पुरुष सारे भेद मिटते हुए कहीं देखना है तो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के पास बैठिए, तो ये सब जो है वासनाओं का दग्ध होते हुए कहीं देखना है नेत्रों में ताक करके, तो ईश्वर प्राप्त व्यक्ति के एक लक्षण ये सब दिखने लग जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के तो अवश्य ही जो ईश्वर प्राप्त, ऐसे इस विषय में महर्षि दयानंद के संदर्भ में बहुत आता है कि एक से एक लोगों ने अपनी कामनाओं को लेकर के गए, वासनाओं को लेकर के गए, लोगों का स्वतः संसार के सब समाधान होते चला गया। बहुत सारे प्रश्न लोग बना बना करके लेकर के गए, ऋषि के सामने खड़े होते थे और 15 मिनट भाषण सुन लेते थे, तो 15 मिनट में उनके भाषण से सुनने मात्र से सब समाधान हो जाता था। लोग जो जो विषय बना करके जाते थे, तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिलता है ऋषि के जीवन का। तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में भी स्वामी श्रद्धानंद बदलते हैं ऋषि को देख करके, तो इसी प्रकार से गुरुदत्त बदलते हैं, तो इसी प्रकार से अमीचंद बदलता है, तो इसी प्रकार से। तो वो इसलिए नहीं कि वो भाषा का प्रभाव था, वाणी का प्रभाव था, नहीं, वो ऋषि ईश्वर प्राप्त थे, उसका प्रभाव था। भाषा तो लोग बोल ही रहे हैं, वाणी तो लोग बोल ही रहे हैं, वो प्रभाव नहीं पड़ता, वो हम लोगों से नहीं हो पाता है, क्योंकि उतनी उदात्त प्राप्ति नहीं है, उतनी प्रखरता नहीं है। विद्वान बोलता रहे, विद्वान से थोड़ी देर लोग प्रभावित होंगे, वैसे शमशान भूमि से जैसे प्रभावित हो जाए, शमशान वैराग्य होता वैसा प्रभावित हो जाए, फिर वो इसी दिनचर्या में हम सब लग जाते हैं। ऐसे ही विद्वानों से थोड़ी देर के लिए आपके अंदर शुद्ध सत्वगुण जगेगा, वैराग्य जगेगा, अच्छी बात है, होता भी है, सुनना भी चाहिए, बार बार इससे भी कुछ संस्कार बनते हैं। लेकिन जो ईश्वर प्राप्त योगी होगा कोई, उससे जब आपका भेंट होता है तो वो अद्भुत अनुभव होता है, अलग ही अनुभव होता है, विशेष ही अनुभव होता है। तो जब यहाँ है भक्त जो साधक है वही है कि प्रभु मैं आपको प्राप्त कर लूं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, ईश्वर किसको किसको प्राप्त नहीं है, तो विशेष करके मान्यता है कि कोई दूरी, हमारे 3 प्रकार की दूरियां होती हैं, कालगत दूरी होती है, ज्ञानगत दूरी होती है और स्थानगत दूरी होती है। तो हमारा और ईश्वर में न काल की दूरी है, जितना सनातन नित्य हम हैं उतना ईश्वर है। दूसरा, स्थानगत दूरी भी नहीं है, तो वो दूरी किस चीज की है, तो ज्ञानगत दूरी है, ज्ञान की दूरी, ज्ञानगत दूरी। और वो शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, वो आत्म ज्ञान से प्रारंभ होता है। तो जो योग के अनुष्ठान को करते करते अशुद्ध ज्ञान को क्षय करता है, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है, और अभ्यास करते करते फिर वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है, और उसके जीवन का सब समाधान होता है, सब बातों का समाधान होता है। तो वही है मंत्र का पद है, अभिद अदधामी, मैं आपको प्राप्त कर लिया। व्रतंच श्रद्धाम, एक ही नावका है, वो नाविका कौन सी है, जिस पर आरूढ़ होकर के और लोग ईश्वर तक पहुंचते हैं, तो श्रद्धा की ही एक नौका है। नौका समझते हैं, यदि भवसागर है और उस भवसागर में ईश्वर तक पहुंचने का, उसके तक जाने का कोई नाव है, तो वो श्रद्धा का नाव है। सत्य रूपी उस आचरण पर आरूढ़ हो जाइए, वही श्रद्धा है। और धीरे 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 साधना के पतवार से
ईश्वर की कृपा दृष्टि से आप साधना और ज्ञान की दृष्टि से उस पतवार से आप उस नौवा को खेते रहिए, खेदते रहिए, चलते रहिए, चरेवेत रहते रहिए, तो आम अहम प्राप्ति नोपी, तो मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ। मंत्र में कहा ईंधने, और उसी बृहद यज्ञ के हम एक समिधा बन जाते हैं, एक ईंधन बन जाते हैं। जो विराट परमात्मा इस संसार में यज्ञ करता है उसकी समिधा हम बन जाते हैं। दूसरा है आ नय, दूसरा मंत्र है आ नय एतमारभस्व सुकृताम लोकम अपि गच्छतो प्रजानन। प्रजानन, प्रजा को उत्पन्न करने वाले हे प्रजापति, प्रजानन। एतम आरभस्व, आज मैं एक नया आश्रम का आरंभ कर रहा हूं, एक आश्रम में प्रारंभ हो रहा हूं, प्रवेश हो रहा हूं, ऐसा समझिए। आरभस्व आनय सुकृताम, अब अपने मन को गृह आश्रम से इधर हटा करके सुकृताम पुण्य आत्माओं के संपर्क में ला रहा हूं, पुण्य आत्माओं के संसर्ग में। अच्छा, ये पुण्य आत्माओं के संपर्क में लाने का अभिप्राय क्या है? यह भी एक विचार हम लोग को करना आवश्यक है, और विचार ये करना आवश्यक है कि पुण्य आत्मा क्या है। तो जो देव पुरुष हैं और जो शिष्ट के शिष्ट लोगों का अनुचरण कर रहे हैं, योग पथ के अनुगामी लोग हैं, साधक लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं, से जिन्होंने दीक्षित करके अभ्यास कर रहे हैं, अपने से शिष्ट जन लोग हैं, इनके आसपास हमें रहना चाहिए, या इनके आसपास, इनके संपर्क में मुझे रहना चाहिए, या वो लोग मुझे अपने संपर्क में रखें, अपने सानिध्य में रखें। अभिप्राय है पुण्य जनों के सानिध्य में रहना। यदि आप गृहस्थी बन करके, वानप्रस्थी बन करके और पुण्य आत्माओं के संसर्ग में नहीं है, तो आपका वानप्रस्थ जो व्रत है वो खंडित होना स्वाभाविक है, होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपके संकल्प में व्यवधान आते रहेंगे, आपकी दिनचर्याओं में व्यवधान आते रहेंगे, उसको कोई मना नहीं। क्यों? क्योंकि आप व्रत तो ले लिए हैं, लेकिन आसपास रहने वाले किनके पास में आप हैं, किसके संसर्ग में हैं। देखिएगा, अर्जुन का रथ हाँकने वाला कृष्ण है, और दुर्योधन का रथ हाँकने वाला, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे सही कर लीजिएगा एक विश्री माता जी, कि सैलूकस है। साल्व उसके, इनके मामा थे ना, साल्व राजा थे ना, साल्व। हाँ, तो उनका उस समय जहां तक मुझे जानकारी है कि कर्ण के नहीं थे, कर्ण के साल्व तो कर्ण के रथ नहीं हाँकते थे। हाँ, कर्ण के ही रथ हाँकते थे। दुर्योधन का भी ऐसे ही कोई आदमी था। तो ये जो दुर्योधन और कर्ण का जो भाव है, वो हाँक कौन रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों के मनोबल को तोड़ रहे थे। जो कर्ण के मनोबल को तोड़ रहा था वो भी उन्हीं का रथ हाँकने वाला था, और दुर्योधन का भी जो रथ हाँक रहा था वो दुर्योधन का मनोबल तोड़ रहा था। और जिसके पास इतनी सेना, इतनी महारथी, लेकिन एक ही कार्य है कि अपने संपर्क में उसको ऐसा व्यक्ति को रखा है जो सिर्फ मनोबल को तोड़ रहा है। शकुनी का नाम सुना है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि सब तरफ लगाने के साथ साथ मीठा तो बोलता है, लेकिन वो सिर्फ कौरवों के मनोबल को तोड़ रहा है। परिणाम क्या होता है? परिणाम हार ही हाथ में आता है। तो वानप्रस्थ दीक्षा लेने के बाद भी आप यद्यपि अपने वातावरण को बदल करके पुण्य आत्माओं के संपर्क में नहीं है, आसपास नहीं रखे हैं, तो अवश्य ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं और लोग मनोबल को तोड़ते रहते हैं।
सांसारिक बातों को करके, बार बार सांसारिक बातों को करके आपको संसार में खींच लेंगे और आप संसार से लिपटे पड़े रहेंगे। कहने के लिए आप पीले कपड़े या वानप्रस्थ धारण कर रखेंगे, लेकिन ये वास्तविक रूप से आपको उधर नहीं ले जाएगा। ये अकाट्य सत्य है, यथार्थ ये बातें होंगी। हमारे समझ में तो ये बातें ये बिल्कुल आती हैं। किस प्रकार का व्यवहारिक रूप है, ये होता ही है। तो मंत्र के ये जो भाव है, उस भाव में आया कि सुकृताम लोकम अपि गच्छतु। मैं ऐसी जगह गच्छतु, जो गत्यर्थक धातु होते हैं ना, उसके 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो मैं पुण्य आत्माओं को प्राप्त करूं। यदि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं ना, ईश्वर तक जाना है, तो उसका छोटा कंडीशन क्या है, उसे छोटी वाली पहली सीढ़ी क्या है? तो उससे पहले सीढ़ी ये है कि पहले अच्छे व्यक्तियों का साथ तो कर लो, अपने आसपास पुण्यात्माओं के संपर्क में तो आओ। तो क्या है, तो जो विद्वान है वो पुण्यात्मा है, विद्वांसः। विद्वान कौन है? जो उस ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म की साधना करते हैं। और जब भी कभी आपका मन कमजोर पड़े, आपका संकल्प कमजोर पड़े, तो आप अपना प्रश्न उन देव पुरुषों के सामने रखिए कि अब ईश्वर प्राप्ति के प्रति जो मेरा संकल्प था वो कमजोर हो रहा है। संसार में संसार वाला जो संस्कार है, संसार में रहने वाला जो संस्कार है, जो गृहस्थ में रहते चुके हैं उसके जो संस्कार है वो प्रबल हो रहे हैं। वो धीरे 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 उसका समाधान करते हैं, आपका संकल्प कमजोर होने नहीं देंगे, ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले ही जाएंगे और पहुंचा ही देते हैं। कहा और क्या है? कहा ठीक है, बहुधा महांति तमांसी तीर्थवा। यदि इनके संपर्क में आप आ गए, इन लोगों के साथ रहे, ईश्वर विश्वास के साथ देव पुरुषों के संपर्क में रहेंगे, तब बहुधा महांति तमांसी, बहुत प्रकार के बड़े बड़े जटिल समस्याएं आएंगी, तम अज्ञानता, अंधकार और दुख आएगा, मानसिक रूप से आएगा। तमाम प्रकार के, ऐसा नहीं है कि आप वानप्रस्थ ले लेंगे तो ये मानसिक आपके पास में कठिनाइयां नहीं आएंगी, आएंगी। तो तीर्थवा, ये मोहों से आप पार होकर के, पृथक होकर के, अजह तृतीयम नाकम। अजह माने जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अजन्मा दोनों है। मैं भी आत्मस्वरूप हूं, मैं भी अजन्मा हूं, और परमात्मा भी अजन्मा है, दोनों। तो आत्म साक्षात्कार करना और परमात्मा साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप को जानना और परमात्मा के स्वरूप को जानना, यही तो अब जानना शेष रह गया है। यही जानना अब जो है वह शेष रह गया है, जो शेष रह गया वही जानना है। तो कहा तृतीयम, ये जो अजर अमर अविनाशी स्वरूप वाला जो तत्व है, दुख रहित, दुख रहित, सांसारिक भवसागर रहित एक ऐसे आश्रम में, मानसिक रूप से एक ऐसे आश्रम में प्रवेश करना है। वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त है। कहा अकर्मताम, याद रखिएगा, इस क्रम को बदलिए मत, तोड़िए मत, इस श्रृंखला को संक्रमण मत कर दीजिए, अतिक्रमण मत कर दीजिए। हम क्या करते हैं? हम सदैव अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण होता है ना जी, हाँ, अनाधिकार अधिकृत नहीं है, अतिक्रमण करते रहते हैं। तो अतिक्रमण नहीं करना है, बल्कि आरूढ़ होना है और इस पर बलपूर्वक हमें चढ़ना है। तो इस मंत्र का यदि हम भाव लेंगे तो 2 बातें मूल रूप से हमारे पास में आती हैं, और 2 मूल रूप से आता ये है तो ये स्थिति होती है। तो इस मंत्र में 2 शिक्षा बहुत विशेष करके है। एक तो ये है कि हमें अपने आसपास पुण्यात्माओं को रखना है या उनके संपर्क में रहना है और संसार को छोड़ने का ही
सांसारिक जो दुख है उसको छोड़ने का एक सरल उपाय, सरल तरीका है। और दुख रहित मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हर संभव उपाय हो सकता है वो करें, इसका अतिक्रमण न करें, इसका अतिक्रमण न करें। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर विदस्तपः दीक्षाम उपनिषेदु अग्रेहे। अब ये मंत्र ये है, ये भी अथर्ववेद का मंत्र ही है। ईश्वर विदः, सुख को प्राप्त होने वाले, ऋषयः विद्वान लोग। देखो विद्वान को ऋषयः भी कहा गया। तो ये सुख का यहाँ अभिप्राय ये है कि जिन लोगों ने ईश्वर प्राप्त तो नहीं किया है, लेकिन उससे पहला जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, अपरिग्रही हैं, योग के अनुष्ठान से अनुष्ठित हैं। एक ने एक विद्वान से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप ये बताइए, आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया क्या? तो स्वामी जी ने कहा नहीं। तो कहा जब ईश्वर की प्राप्ति ना आपने किया है ना मैंने किया, तो दोनों बराबर, मैं आपको क्यों सुनूं? समझिए, ना ईश्वर को आपने प्राप्त किया है, ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, तो मैं आपको क्यों, मैं आपकी बात क्यों मानूं? सुनने का मतलब मैं आपकी बात क्यों मानूं? और आप इतने दिनों तक लगे पड़े, आपको भी नहीं मिला है ईश्वर, तो मुझे मिल जाएगा इसकी क्या गारंटी है? फिर जो संसार का सुख है वो भी आप छुड़ा रहे हैं, जो मिल रहा है सांसारिक, वो भी छोड़ छाड़ करके हम आपके कहने में आ जाएं, बहकावे में। तो स्वामी जी ने कहा कि हमने कब ये कहा आपसे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाओ? और हमने कब कहा कि आप हमारी बात जो है मान लीजिए? आपको समझ में आया तो आप मानिए, आपको समझ में आया आप ना मानिए। उसकी बात पर मैंने उस घटना को, वहां मेरे सामने ये बात हुई और बात हुई, कई लोगों के बीच में हुई, आई और हुई और हो गई और चली गई। ऐसे प्रश्न बहुत होते जाते रहते हैं लोगों ने। लेकिन बहुत दिनों तक सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति ने बात तो ठीक कहा, लेकिन यदि ऐसे ही रहा तब तो ये अनियम हो जाएगा, लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, लोग अवमानना हो जाएंगे, दूसरी की बात ऐसे सब करते रहें तो तब तो फिर अध्यात्म की सीढ़ी और श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी, कोई किसी की बात मानने वाला ही नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए? तो होना ये है कि जिसने ईश्वर को नहीं प्राप्त किया लेकिन आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उससे, उसके संपर्क में रहिए कम से कम। अच्छा, जिसने आत्मस्थित को भी नहीं प्राप्त किया है लेकिन योग के अनुष्ठान में लगा हुआ है, साधना में रत है, ठीक है, उसकी दिनचर्या है, साधना में रत है, उससे नहीं है तो कहा कम से कम जो वेदों को जानता है आप उसके संपर्क में रहिए। वेदों को जानने वाला है, शास्त्रों को जानने वाला है, तो उनके संपर्क में रहिए। अथवा ये है कि धीरे धीरे जो मार्ग है उस मार्ग पर आप चलते रहिए, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलता रहेगा। आपकी प्रगति आपके पूर्व जन्म के ऊपर भी आधार निर्भर है और सांसारिक वर्तमान स्थिति पर भी निर्भर है। तो पूर्व जन्म का और वर्तमान समय की स्थिति को सुधारने का आपके पास क्या विकल्प है? तो ये जब मंत्र आप पढ़ेंगे और बड़े स्वाध्याय से पढ़ेंगे, दो मंत्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये आ रहा है कि आप शिष्ट जनों के, ऋषियों के, विद्वानों के संपर्क में रहिए। क्यों कह रहा है? नहीं तो कह देता आप कहीं भी रहिए, किसी भी प्रकार से रहिए, तो आपका साधना हो जाता। अभी एक हमारे पास पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ती थी, तो घर में रहती, तो उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा कि हम संस्कृत पढ़ें, श्लोक बोले, समझें, जो पढ़ लें श्लोक को समझ जाएं। तो घर में लोग क्या बोल रहे हैं कि अब इस उम्र में तुम संस्कृत पढ़ के क्या करोगी, क्या होने वाला है, अभी तक नहीं कुछ कर पाई तो अब संस्कृत पढ़ के क्या करोगी। बहुत निराश थे मेरे से बात की यद के पीछे। तो अब आप सोचिए कि वानप्रस्थ वालों के, वानप्रस्थ जो दीक्षित होते हैं उनके मनोबल को तोड़ने वाले आसपास नात बात, रिश्तेदार, सगे संबंधी कितने लोग रहते होंगे।
कितना कहेंगे कि बाबा बन गया, बैरागी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, कितने लोग रहते होंगे। तो इसलिए वेद बड़े परमात्मा बहुत सावधान कर रहे हैं कि देखो हमारा संसर्ग शुद्ध होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए संसर्ग आप ठीक रखें। तो आगे यही है कि ऋषय विद्वान लोग अग्रे, इनको आगे रख लीजिए। ईश्वर को समझ नहीं है, आत्मा की समझ नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष की समझ नहीं है, विद्वानों की तो समझ है ना, तो उनको अपने आगे रखिए, उनका अनुचर बन जाइए, उनके पीछे पीछे चलते रहिए, आपका भला होगा। अग्रे दीक्षाम तपह, दीक्षित होकर के, यानी वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर के, दीक्षाम दीक्षित होकर के, तपह उपनिषेदुः, तपह कह रहे हैं कि तप किसे कहेंगे, तो अशुद्धियों को क्षय करने वाला जो साधन है वो तप है। प्राणायाम हो, भाई प्राणायाम करेंगे तो प्राण मजबूत होंगे, प्राण ठीक होंगे, योग आसन आदि करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, आहार विहार ठीक रखेंगे तो क्रम श्रृंखला है। ये सब प्रकार के तप का अपना अपना स्तर है। जिस स्तर पर जो तप करता है, मानसिक स्तर पर तो मानसिक शुद्धि क्षय होती है, शारीरिक स्तर पर करता है तो शरीर के शुद्धियां, रोग आदि दूर होंगे, आहार विहार ठीक होंगे। तो उस प्रकार का तप करते हुए जितेंद्रिय होना प्रमुख है, अपने इंद्रियों पर संयम होना प्रमुख है। तो जितेंद्रियादि शुभ लक्षणों से युक्त होना ही यह वानप्रस्थियों के लिए बहुत उत्तम अमृत तत्व है। तो ये भद्रम इच्छन्तः, तो आप जितेंद्रिय होकर के अनुष्ठान करते रहिए। भद्रम इच्छन्त, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने अंदर भद्रता की इच्छा ले रही है, दिव्यता की। अब ये देखिए, इसके दो हैं, सकारात्मक होना, सकारात्मक बने रहना, ईश्वर में सकारात्मक बने रहिए, वेद में सकारात्मक बने रहिए, विद्वानों में सकारात्मक बने रहिए, उपदेशक और प्रचारकों में भी आप सकारात्मक बने रहिए, और इन जो देवतुल्य लोग हैं इनके प्रति आप सकारात्मक बने रहिए। तो यही आपके अंदर भी इन स्रोतों से आपके अंदर दिव्यता भरती रहेगी, आप दिव्यता से भरते रहेंगे, दिव्य विचारों से अपने आप को भर लेंगे। लेकिन कहीं इन्हीं लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति आश्रद्धा है या नहीं है, ये भाव भर लिया, आत्म साक्षात्कार होता है या नहीं होता, इस नकारात्मकता से भर गए आप। और विद्वानों में जब संपर्क में आते तो विद्वानों में केवल छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, दोष दर्शन कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही कुंठा से ग्रसित हो जाएंगे, नकारात्मकता से भर ही जाएंगे, कोई विकल्प नहीं बचेगा आपके पास। अन्य तमाम प्रकार की नकारात्मकता, तमाम प्रकार की चीजें, और एक दिन देखेंगे कि वानप्रस्थी अवस्था में भी लोग विक्षिप्त तरीके से बातचीत करते हुए मिल जाएंगे, अवसाद से ग्रसित होते, कुंठा से ग्रसित होते। 10 मिनट बैठो तो इनकी बुराई, उनकी बुराई, इनकी उनकी, सब की, पूरे मतलब आर्य जगत के पूरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक उसको सिर्फ नकारात्मक दिखाई ना दे। तो उस संदर्भ में एक बहुत अच्छे विद्वान थे, कहीं जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसको वैसा वैसा सब दिखने लगता है। किसी के संस्कार कुत्ते जैसा होगा तो उसको वो दिखेगा, जिसके संस्कार सूअर जैसा होगा उसको मल दिखेगा, जिसके अच्छे संस्कार, अब जिसका संस्कार हंस जैसा होगा तो उसको क्षीर दिखेगा। तो वो अपने संस्कार और दृष्टि के आधार पर पूरा जगत देखता है। सब जो अविद्या से ग्रसित है, अविश्वास से ग्रसित है, उसको ईश्वर कहीं नहीं दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, वो वाली बात ही नहीं समझ में आएगी उसको, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो एक शब्द ये है कि आप किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो वो आपका पूर्वाग्रह नहीं चलना है। पहले पूर्वाग्रह को निकाल करके सत्य के परीक्षण के लिए, सत्य के अनुसंधान के लिए लोग प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं?
तो ये वानप्रस्थ में सत्य के अनुसंधान के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, साधना के लिए और तप के लिए वानप्रस्थ में प्रवेश करना है। तो मंत्र है कि भद्रम इच्छन्ताः ततः ओजाः, आप में कहीं ओज तेज की कमी ना हो जाए, उत्साह की कमी ना हो जाए, आपके मन में कहीं न्यूनता ना जाए। तो यह भी एक नोट करने जैसा है। जब ये आने लगे, जैसे जब समझ लीजिए कि जब हमारे मांसपेशियों में टांस लगने लगता है, नसों में खिंचाव होने लगे, तो समझिए विटामिन B12 की कमी है। जब अधिक नींद आने लगे तो समझ जाइए कि अब हमें जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। तो इसी प्रकार से जब आपके अंदर ओज तेज की कमी होने लगे, जब ज्यादा नकारात्मकता आने लगे, लोगों में दोष दर्शन देखने लगे, तो समझ जाइए कि हमें जो संसर्ग में हम जिन लोगों को रखे हैं ना, वो ठीक नहीं। जब संसार में ज्यादा बेचैनी बढ़ने लगे तो समझिए आसपास रहने वाला जो हमारा मित्र है, हमारा सहयोगी है, वही लोग ठीक नहीं है। अपने तो बने हैं लेकिन अपने बन करके भी ये सब बाधे में पड़े हैं। तो जैसे शरीर के लक्षणों को देख करके बीमारियों का अनुमान लगाया जाता है, वैसे मानसिक विचारों का और मानसिक स्तरों को देख करके आसपास के बंधनों का पता लगाया जा सकता है, विचारों का किया जा सकता है। जब आप में उत्साह की कमी हो, ओज की कमी हो, तेज की कमी हो, बल की कमी हो, तब समझ जाइएगा कि हम कहीं ना कहीं सार्थक बातों से दूर होकर के निरर्थक बातों में लगे हुए हैं। जो सार्थक चीजों में लगना चाहिए वहां ना लग करके आप निरर्थक लगेंगे तो निरर्थक का परिणाम जो होगा वो उल्टा ही होगा और वो मिलेगा, वैसा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ बहुत अच्छा उपदेश है इन मंत्र में, और वो उपदेश ये है कि जब आप भद्र इच्छन्ता अर्थात दिव्य विचारों से भरेंगे, अपने आप को भरते हैं, तो ओजह बलम जातम, आपके अंदर ओज और बल उत्पन्न होता है। जब आप विटामिन B12 खाएंगे तो आपको पता लगेगा मेरे अंदर शक्ति बहुत अच्छा है। आपके अंदर ओमेगा 3 विटामिन D रहेगा तो आपको स्फूर्ति बनी रहेगी, हड्डियों में ताकत दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि हाँ, ये सब नेचुरल चीजों से हम प्राप्त हैं। जब जानिए कि हड्डियों में कमजोरियां आ रही हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं विटामिन सूर्य के दूर से संकल्प है। तो जब आपके अंदर ओज तेज बल ज्ञान प्रकाश स्फूर्ति ये प्रकट होने लगे हृदय के अंदर और इसकी मात्रा बढ़ने लगे, तो बढ़िया ताली बजा करके हमें अपने मन से बिल्कुल नृत्य करना चाहिए, मनमोह। क्यों करना चाहिए? तो कहा इससे ये प्राप्त होता। क्या जातम, क्या प्राप्त हुआ? तो ये कहा राष्ट्रम अस्मै देवाह, और क्या कहा, व्यक्ति उतना उतना स्वतंत्रता महसूस करता है। स्वतंत्रता और परतंत्रता, गृहस्थ में रहते हुए बधा महसूस कर रहा हुआ है, बधा हुआ, परतंत्रता जकड़ा हुआ है, तमाम प्रकार के बंधनों से आप बंधे हुए हैं। कदम कदम पर आपको सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, मानसिक बंधन, लोकेशनाओं को तृष्णाओं के बंधन, ऐषणाओं के तमाम प्रकार की सांसारिक ऐषणाओं इच्छाओं के बंधन में आप बंधे हुए हैं। लेकिन कह रहे नहीं, अच्छा है कम से कम सोने के जंजीर में तो बंधे हैं। अरे महाराज, चाहे आप लोहे के जंजीर में बंधे रहिए और चाहे आप सोने के जंजीर में बंधे हैं, बंधे तो दोनों तरीके से आप हैं, बंधे हैं आप। बस प्रश्नता इतना है कि कोनो रस्सी में अपने आप को बंधा हुआ है, कोई अपने आप को लोहे के जंजीर में बंधा हुआ है, कोई सोने के जंजीर में बंधा हुआ। बंधा तो सब एक ही बंधन है, जिसी प्रकार का है। तो उसमें से वानप्रस्थियों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वो जितना अपने आप को स्वतंत्रता महसूस कर सके, अनुभव कर सके और स्वतंत्र रूप से परमात्मा में विचरण कर सके, उसके चिंतन मनन में प्रवेश कर सके, ये उसके लिए बहुत उत्तम बात होगी। तो ये है कि आया कि राष्ट्रम यानी राज्य की, स्वराज्य की इच्छा करते हुए स्वतंत्र आत्मरक्षा से परिपूर्ण होना, आत्मरक्षा से परिपूर्ण बनना अपने आप को। अस्मै देवाः तत उपसमनमन्तु, न्यायकारी, धर्मात्मा और
विद्वान राजा, देखिए राज्य का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसा राज्य होता है, जैसा राजा होता है, ये जिस प्रदेश में राजा गड़बड़ हो जाए, राज्य में विपताएं आए, राज्य में अनहोनी होने लगे, संकटें आ जाएं, सामाजिक संकटें आ जाएं, सांप्रदायिक संकटें आ जाएं, तो आपका साधना भी चल नहीं सकता और किसी भी एक पुरुष का चल नहीं सकता। तो इस सब के लिए भी मंगल कामनाओं के साथ, मंगल व्यवस्थाओं के साथ और व्यवस्थाओं में भी सेवा भाव के साथ हम सबको वैसे ही उपसम नमंतु, हम लोग इस वानप्रस्थ के जो आश्रम है, इसकी जो मर्यादा है, जो इसमें हमने दीक्षित किया है, जो इसके आत्मिक तत्व को प्राप्त किया है, उस सब की साधना को चरितार्थ करने में हम लोग सफल हों, इसके लिए हम नम्रता पूर्वक उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हुए प्रार्थना करते हैं। ये भाव था। तो अगला मंत्र लेंगे तो समय थोड़ा होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं ये चाहूंगा कि महेंद्र मुनि जी भी उपस्थित हैं, तो 5 मिनट का समय है, आप सब लोग अपने अनुकूलता से रख ले, क्योंकि खांसी सर्दी और स्नोफीलिया मेरे भी पास ऐसे ही बढ़ा हुआ इस समय। ओम नमस्ते जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत हालत ऐसी है आज। एक भजन ले सकते हैं फिर अभी मुनि जी। हेलो, हाँ जी, योगेश्वरी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, अब क्या आगे क्या करना है? अब वो चली गई है, अभी कोई एक भजन लेना चाहते हैं तो ले ले। मुनि जी आए हैं, ठीक है, अभी ले रहे हैं आप लोग से। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं तो जरा दौड़धाम में हूँ, मतलब हमारे पास में महुरी है, तो वहाँ समर्पण आश्रम है, तो वो देखने के लिए हम आचार्य प्रबुद्धदेव जी और हमारे 2-4 साथ में साथीदार हैं, तो हम वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। हाँ जी, तो समर्पण आश्रम है, वहाँ गुरु माता है, उनका कुछ जन्मदिन है, तो उनको एक आश्रमवासी और हमारे पड़ोसी के नाते भी व्यवहार के लिए भी जाना होता है, तो जा रहे हैं। तो ठीक है, आप जरा शांति पाठ करवाइए। कोई भी जी जी। हाँ, तो योगेश्वरी माता जी शांति पाठ ही कर देते हैं ना। मैं आ गया हूँ क्लास में। हाँ जी, शंकर हाँ जी, शंकर भाई जी, आप शांति पाठ करें। बहुत अच्छा रहा वानप्रस्थ का कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। पहले शांति पाठ होगा। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज कृष्णचंद्र जी की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करें, दूध पिएंगे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जल्दी निकलती। ओम का झंडा आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वे सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।
आप सभी का बहुत जी। बहुत धन्यवाद आने के ये लिए। आप यहाँ देख रहे हो समर्पण आश्रम है, ओ मुनि जी उसमें ये हवन हो रहा है। गायत्री मंत्र के द्वारा आहुति दी जाती है। समर्पण आश्रम तो वो हम देखने आए हैं। तो ये गायत्री मंत्र चलो ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते जी सभी को।